कल हमने फोर्थ ग्रेड की भर्ती के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि कंप्यूटर का पूरा सिलेबस मैं आपको वन शॉट के अंदर कवर करवाने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया था, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कैसे हुआ, कहाँ गया, ये सब कवर करवाया था। ब्लॉक डायग्राम क्या था वो कवर करवाया था। आ जाइए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मेन चीज जहाँ पे होने वाली है। आपको यहाँ पे माइनर क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं वो आपको यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कुछ शब्द है कि बताइए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन निकल के आएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यदि आपको यही नहीं पता है कि आप कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को माइनर कर दोगे और आपको यहाँ पे माइनस पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले याद रखता है कंप्यूटर को दो भागों में बांटा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू। हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू वर्क। यदि किसी को पता चलेगा कि वर्क के अकॉर्डिंग यदि कंप्यूटर को बांटा गया है तो उसके अंदर से क्या क्वेश्चन निकल सकता है। दूसरा यहाँ पे देखने वाले हैं, वो यहाँ पे लेने वाला है अपने पास अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पे रहने वाला है अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू वर्क एंड अकॉर्डिंग टू साइज। मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर पूरा क्लियर कराने वाला हूँ। एक एक तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, आपको माइनर से माइनर क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है। सबसे पहले बताने वाला हूँ वर्क के अकॉर्डिंग। आइए सबसे पहला भाग यहाँ पे कवर करते हैं। वर्क के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर आए वो कौन कौन से है। तो देखिए वर्क के अकॉर्डिंग मतलब कि कार्य के आधार पर, फिर उसके बाद कैसे आए आकार के आधार पर। यदि आपको हिंदी में देखना हो तो आप कह सकते हो कार्य के आधार पर भी आए, और यहाँ पे अपने पास जैसे आए आकार के आधार पर। तो आप देख सकते हो कार्य और आकार के आधार पर कैसे कंप्यूटर को बांटा गया। देखो पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते और लोग जब काम करते थे तो आपको पता है उसके ऊपर वर्क भी पर्टिकुलर एक टाइम में एक आदमी कर सकता था। बहुत फास्ट होते थे, एफिशिएंट होते थे, लेकिन बहुत महंगे भी हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे आपने देखा समय, आज का समय आप देख पा रहे हो, तो लोगों को कैसे पसंद आते हैं एकदम पतले लैपटॉप, छोटे लैपटॉप, क्या कैरी आउट कर सके, फ्लेक्सिबल हो। तो इस तरीके से समय के अनुरूप ही आए, आकार के आधार पर भी आए। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्क के आधार, जिसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है यहाँ पे एनालॉग। यहाँ पे क्या पढ़ोगे एनालॉग कंप्यूटर, जिसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा हम यहाँ पे देखिए, दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा अपन पढ़ेंगे डिजिटल। यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा आप यहाँ पे जाइए देखने वाले हो हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसका नाम भी क्या है हाइब्रिड। आप नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा। तो मैं एक एक कंप्यूटर आपको कवर करवा रहा हूँ कि एनालॉग क्या हो सकता है। तो जैसे एनालॉग की बात करूं मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक शेयर मार्केट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहां पे इस तरीके से आपने स्टेपल लाइनें देखी। ये चीजें क्या है, ये एक सिग्नल है जो हम नहीं समझ पा रहे लेकिन कंप्यूटर समझ पा रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था, इस तरीके के सिग्नल हुआ करते थे और कंप्यूटर आसानी से समझ पाता था, क्योंकि एनालॉग को एनालॉग सिग्नल में ही काम करता है। पहले चीज तो यहाँ पे ये निकल के आया कि एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है, तो एनालॉग सिग्नल पे ही काम करता है, एनालॉग सिग्नल पे ही वर्क करता है। और एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है तो कैसे समझेगा कंप्यूटर, बहुत फास्ट समझेगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ पेशेंट वगैरह यदि पड़े रहते हैं तो छोटा एक कंप्यूटर लगाया जाता है उनके पास पर, उसमें क्या चलती है लाइनें चलती है, आपने देखा होगा इस तरीके की लाइनें भी चली जाए तो आपको पता है पेशेंट ऊपर चला जाता है। तो उस तरीके से ही यहाँ पे क्या होता था कि पहले ऐसे कंप्यूटर बनाए गए। आज यदि आप यहाँ पे देखोगे, आपकी रियल लाइफ के अंदर आप स्कूटी चलाते हो, आपने देखा होगा मीटर का कांटा जो होता है वो कैसे मूव करता है, किसकी वजह से कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर की वजह से। उसके अंदर एक आगे रीडिंग केबल लगाई जाती है, आगे वाले टायर से क्या होती है कनेक्ट होती है। जैसे ही बराबर यहाँ से घूमता है और घर्षण होता है तो आपका उससे ऊपर मूवमेंट दिखता है, और जैसे ही बराबर घिस जाता है तो थोड़े टाइम के बाद वो आपकी मीटर लाइन बनाना भी बंद हो जाती है। तो यही होती है एनालॉग कंप्यूटर। हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा डिजिटल कंप्यूटर में आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपने 01010101 के बारे में सुना होगा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। और बाइनरी मतलब जीरो या वन कोड के अंदर। आज के कंप्यूटर क्या समझते हैं, आज भी बाइनरी ही समझते हैं। आप किसमें लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो। इंग्लिश भाषा को कन्वर्ट करके कंप्यूटर वापस बाइनरी में समझता है। तो यानी कि कहने का मतलब डिजिटल कंप्यूटर कौन से हुए, तो आज देख पा रहे हो कौन कौन से, देखिए तो बताइए। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ये क्या है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर है। आज के टाइम के अंदर ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर है जहां अपन वर्क कर रहे हैं। तो यही डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल जो आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिजिटल सिग्नल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसे ही डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर मतलब आज के जमाने में जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं वो सभी क्या है, डिजिटल है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा गाइस। कोई लोग कहते हैं यार मैं तो पेट्रोल के साथ सीएनजी ले आया, यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाया उसने। वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है गाइस, कि दोनों कंप्यूटर को यानी कि एनालॉग और डिजिटल को मिलाने के बाद आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी निकल गया है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि ऐसा कंप्यूटर तो किसी भी प्रकार का काम कर सकता है, दो टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज कर सकता है। कहने का मतलब पेट्रोल पंप पे जाओ आप,
तो यहाँ पे आप पैसे देते ही नंबर कितना फास्ट घूमता है। या फिर आप एक आईक्यूब स्कूल की आई है नई वाली, आप टीवीएस की ले लो या जुपिटर की ले लो, आप मीटर के अंदर देखिए डिजिटल नंबर कितना आकर्षक और कितना तेज दौड़ता है। तो वो सभी टेक्नोलॉजी मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया उनमें गए। तो आपको समझ में आया हाइब्रिड कंप्यूटर का यदि एग्जाम्पल पूछे तो सिंपल सा साधारण एग्जाम्पल होता है पेट्रोल पंप, जहाँ आप इसको बता सकते हो। तो उम्मीद है कि पूरे कंप्यूटर यह समझ में आया आपको वर्क के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।